सोचो, अपने समय के सबसे पावरफुल एम्परर हो, लेकिन एक डेमन क्वीन से हार कर एक मोटे इंसान के शरीर में जन्म लेते हो, वो भी एक ऐसे दुनिया में जहाँ कल्टीवेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके ऊपर से इस दुनिया में जेंडर रोल्स उल्टे हैं, जहाँ औरतें काम पर जाती हैं और मर्द घर और परिवार संभालते हैं। अब हमारे हीरो का मिशन है कि इस फेमिनिस्ट दुनिया में सरवाइव करना, जहाँ औरतें असली प्रेडेटर्स हैं, और अपनी पुरानी कल्टीवेशन वापस पाना जो रिनकार्नेशन के बाद खो चुकी है। लेकिन बात और बिगड़ जाती है जब वो औरत जिसने उसे मारा और इस दुनिया में भेजने की वजह बनी, उसका पीछा करते हुए यहाँ भी आ जाती है। एम्परर की तरह वो भी अपनी शक्ति वापस पाने और बदला लेने के इरादे से आई है। फिर भी रिगोरियस ट्रेनिंग के वजह से हीरो अपना सारा एक्स्ट्रा वेट और मोटापा खत्म कर लेता है और अपने गोल की तरफ बढ़ता है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हीरो और भी ज्यादा डिजायरेबल टारगेट बन जाता है इस दुनिया की औरतों के लिए, जो उसे एक तरह से सैवेज मैनर में परस्यूक और कॉम्प्लीमेंट करने लगती हैं। एक मिशन के दौरान हीरो को पता चलता है कि इस दुनिया में खतरा सिर्फ औरतें ही हैं, बल्कि डेमोनिक मॉन्स्टर्स और मार्शियल आर्ट्स भी अभी तक छुपे हुए रूप में एग्जिट करते हैं। ये सब जानने के बाद क्या हमारा प्रोटैगनिस्ट इस रिवर्स रोल्स वाली दुनिया में सरवाइव कर पाएगा? कहानी शुरू होती है जब हीरो इंटरनेट पर एक न्यूज आर्टिकल देखता है जो डैडी गन स्टाइल के बारे में बात कर रहा होता है। आर्टिकल के मुताबिक कुछ लोगों का मानना है कि ये स्टाइल मेल मेंटेलिटी को गलत दिशा में ले जा रहा है। आर्टिकल ये भी कहता है कि पुराने जमाने में औरतों को समझदारी और स्वैग तक पहुंचने की एक क्षमता वाला माना जाता था, लेकिन ये स्टाइल उनकी इमेज को खत्म कर रहा है। ये जब इंटरनेट की बकवास पढ़ते हुए हमारा हीरो सोचता है कि वो एग्जैक्टली इस दुनिया में रेनकार्नेट हो गया है। 2 दिन हो चुके हैं इस नए जगह पर आए हुए और अब तक वो अपने भारी शरीर का आदत नहीं डाल पाया है। इस दुनिया में आने से पहले वो अपने समय का एक महान एम्परर था। हर बार जब वो किसी न्यूज साइट पर जाता था तो सिर्फ चोरी लुच्चाके की खबरें मिलती हैं। इस नए दुनिया में कोई कल्टीवेटर्स नहीं है, बस एक मॉडर्न दुनिया है जहां मर्द और औरत के कॉन्सेप्ट उल्टे हैं। उस डेमन क्वीन की शक्ति इतना ज्यादा थी कि दोनों अपने शरीरों को खो बैठी, लेकिन हीरो किसी तरह अपने किस्मत के जरिए बचा रहा। एक चमत्कार एक तौर पर उसकी स्पिरिट दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर गई और एक अभी अभी मरे हुए इंसान के शरीर में अपना पुनर्जन्म पाए। वैसे उसका नया नाम लिन मोह लगता है। इस शरीर की यादों से पता चलता है कि ये एक अमीर घर का लड़का था जो एक फर्स्ट क्लास प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था। लिन को कोई आइडिया नहीं था कि क्या वो डेमन भी दोबारा जिंदा हो गया है या नहीं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, अपनी पुरानी शक्ति वापस पाने से पहले उसे लिन मोह के रूप में जीना सीखना था। इसी वजह से एक एम्परर होने के बावजूद उसे स्कूल जाना पड़ रहा था। कपड़े पहनकर वो जवान लड़का अपने कमरे से बाहर निकला। चारों तरफ देखते हुए उसने सोचा कि उसका परिवार बुरा नहीं लगता, फिर भी उसका घर उसके पहले वाले फिश टैंक से भी छोटा था। अपनी यादों में उसे याद आया कि उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे और उसकी दादी अल्जाइमर्स की वजह से हॉस्पिटल में बिस्तर से बंधी हुई थी। उसके दूर के रिश्ते उसकी मौसी उसकी गार्जियन बन गई थी जब उसे छोड़ दिया गया था। उसके साथ रहने के बाद उसकी मौसी ने उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी और लिन की लाइफ का स्टैंडर्ड गिरता चला गया। घर के अंदर चलते हुए लड़का एक टेबल के पास गया। जो लड़का ऐसे लग रहा था जैसे उसका बाल गाय के चाटने से सेट हुए हो। उसका नाम यांगेन था और दूसरे का नाम जुआन था। ये दोनों लड़के सामने आए और कहने लगे कि लिन बिल्कुल सही वक्त पर आया है ताकि पढ़ाई के बारे में बात हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि यान हुई बिल्कुल सही कह रही थी, लेकिन ये एक मजाक था। जैसे ही लिन ने अपने मौसी का लिया हुआ नाम सुना, उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसके शरीर की पुरानी यादों के मुताबिक उसकी दादी ने अल्जाइमर्स होने से पहले ही उसकी शादी का रिश्ता तय कर दिया था और लड़की का नाम वही था। लेकिन जब उस लड़की को रिश्ता के बारे में पता चला तो वो शॉक्ड हो गई और उसने गुस्से और नफरत से कहा कि वो इतने मोटे लड़के के साथ कैसे शादी कर सकती है। फिर एक दिन सड़क पर चलने के दौरान
लिन गलती से एक ट्रक के नीचे आ गया। जब ये हादसा हुआ तो उसकी मौसी ने ये सोचकर शादी का रिश्ता कैंसिल कर दिया कि ये सब उसके लिए अच्छा होगा। ये सोचना ही अजीब था कि अपने समय का एक महान एम्परर एक औरत के फैसले से इस नए दुनिया की किसी लड़की से शादी करेगा। किचन में ही उसकी मौसी ने उससे पूछा कि क्या वो सुन रहा है। लड़के ने कहा कि कुछ नहीं और मौसी से कहा कि दोबारा उसके लिए शादी का रिश्ता ना बनाए। लिन के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए मौसी को लगा कि वो बदला बदला लग रहा है। अनजाने में ही उसके अंदर एक अजीब सी सासक्त ऑरा थी, जैसे कोई टायरानी का असर हो। लिन टेबल पर बैठ गया और सोचने लगा कि उसका डाइट शुरू होने के बाद से उसकी भूख खत्म हो गई है, लेकिन इस शरीर को भूख से मरने से बचाने के लिए उसे ध्यान से काम लेना था। जब उसने एक टुकड़ा खाने का उठाया तो सोचा कि इसकी स्मेल अच्छी है। तभी उसका कजन उससे पूछता है कि वो फॉरेन में पढ़ाई क्यों नहीं करता, जबकि उसके साथी जानते हैं कि वो अपना प्यार कितना खुलकर एक्सप्रेस करता है। लिन सोचने लगा कि उससे इन सब लोगों से बात करने की जरूरत ही क्या है। लिन जो एक एम्परर के रूप में हजारों सालों तक राज कर चुका था, ये सोच रहा था कि अब वो इन छोटी बातों और लोगों से बात करना क्यों जरूरी समझे। लेकिन क्योंकि उसे एक आम इंसान का नाटक करना था, उसने कैजुअली कहा कि वो अभी फॉरेन नहीं जाएगा क्योंकि वो इस स्कूल से खुश है। फिर उस लड़के ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि वो किस स्कूल में पढ़ता है जब तक उसके ग्रेड्स अच्छे रहे। खाना खाते खाते लिन सोच रहा था कि उसे अपने कजन से बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। 1 घंटे बाद लिन एक कार के अंदर था और ड्राइवर ने अनाउंस किया कि उनका डेस्टिनेशन आ गया है। कार से उतरते वक्त लिन के कजन ने उससे रिक्वेस्ट की एक साथ ना उतरें। लिन ने अपने कजन की तरफ एक लगभग नफरत भरी नजर डाली, जो उसके चेहरे की इंटेंसिटी देखकर डर गया और जल्दी से कार से निकल गया। अगले ही पल लिन बिल्डिंग के सामने खड़ा था। उसने बिल्डिंग की तरफ देखते हुए सोचा कि दुनिया की आर्किटेक्चर वाकई काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन कुछ चीजें अजीब लग रही थी। सभी लड़के अलग अलग तरीके से दिक्कत में नजर आ रहे थे क्योंकि वो अपनी पेल लेग्स देखते हुए घूम रहे थे। कम से कम औरतें तो नॉर्मल लग रही थी। पीछे 2 लड़कियां बात कर रही थी लिन के भाई की टांगों के बारे में और कह रही थी कि वो बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर लिन को इतनी नफरत हुई कि उसका मन करने लगा कि बस उल्टी कर दे, लेकिन उसने सोचा कि ये सब भूल जाना ही ठीक है क्योंकि अभी उसे ये भी नहीं पता था कि वो डेमन अभी भी जिंदा है या नहीं। इसके अलावा उसे अपना शरीर मजबूत बनाना था क्योंकि वो जानती थी कि डेमन कभी भी सामने आ सकती है। स्कूल में चलते हुए लिन अपने क्लासरूम तक पहुंच गया। पीछे से कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि उसकी फियानेस यहाँ है। उसकी बीवी एक टेबल पर बैठी थी और 2 लड़कियां उससे बात कर रही थीं। लिन ने देखा कि उसकी बीवी को उसका वहाँ होना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। लिन को लगा कि ये कितना हैरानी की बात है कि इंसान कैसे अपने आप को इतना बेकार बना सकता है। लड़का अपने डेस्क की तरफ बढ़ता है। यानुआ कंफ्यूज था और बैठते हुए वो सोच रहा था कि वो अपना कल्टीवेशन किस तरह से दोबारा स्टार्ट करेगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखता है और कह रहा था कि वो उस लड़की को पसंद नहीं कर सकता। उसने ये भी कहा कि असली दुनिया टीवी जैसी नहीं होती और वो लड़की मैच्योर लगती थी, लेकिन जो कुछ वो कहती थी उसमें धोखा हो सकता था। लिन को याद आता है कि वो लड़की उसके नए शरीर की क्लासमेट थी। फिर लड़की ने कहा कि वो कैसे किसी स्कूल क्लास के इंसान को पसंद कर सकती है। लिन को चुप देखकर लड़की समझ गई कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया और कहा कि अगर वो अपने वेट कम करे तो यानुआई को शायद वो पसंद कर ले। फिर प्रोटोगेनिस्ट ने लड़की से पूछा कि वो जो कहना चाहती थी वो कह दे। लड़की ने पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी, और लिन ने जवाब दिया कि वो लड़की इतनी सादी और ईमानदारी से ऐसे कैसे बिहेव कर सकती थी। फिर लड़की ने अपने असली मकसद बताया। वो चाहती थी कि लिन उसके साथ एक गेम खेले और कहा कि ये ज्यादा वक्त नहीं लेगा और वो दोबारा उसे एक लड़की से मिलवाएगी जो जैनुआ से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। लड़की ने कहा कि एक ऐसा पहाड़ है जो अकेले चढ़कर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन उसके पास कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं जो उसे डायरेक्टली पहाड़ तक ले जा सकते हैं, और वो सोच रही थी कि समर के दौरान वहां जाएगी। उसने ये भी बताया कि रात के समय
समय वो जगह काफी प्रभावित करने वाली होगी और अगर उसने मना किया तो उसे बहुत पछतावा होगा। लिन को याद आया कि एक अफवाह थी कि ऊंची पहाड़ी जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और वो पहाड़ उनके रीजन के सबसे करीब था और वहाँ एनर्जी होना काफी मुमकिन था। और वैसे भी वो इस शरीर के लिए एक अच्छा मौका था क्योंकि पहाड़ चढ़ाई करने से उसका वजन भी कम हो सकता था। उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए लिन ने कहा कि वो गेम में अच्छा नहीं है, लेकिन इस बात से लड़की खुश हो गई। लड़की ने कहा कि उन्हें क्लास 3 के एक इडियट से मैच करना पड़ेगा जो हमेशा अच्छा होने का नाटक करता है और फिर क्लास के बाद वो दोनों कंप्यूटर क्लब के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ वक्त बाद कंप्यूटर रूम में लड़की ने कहा कि उसने रूम को सिर्फ उन दोनों के लिए रिजर्व कर लिया था ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। बैठते हुए लड़की ने लिन से कहा कि वो अपने यूजर अकाउंट में लॉगिन करे। लिन ने अपने पासवर्ड इंटर किया और सक्सेसफुली अकाउंट में लॉगिन कर गया। गेम के अंदर लिन एक विंडो को देख रहा था जिसमें लिखा था ये एक कॉम्पिटिटिव एक्शन गेम है जिसका थीम इमोर्टलिटी पर बेस्ड है। लड़की आती है और कहती है कि उसने उस रियल में के बॉस को बुलाया है क्योंकि वो उनकी मदद करने आया है। फिर बॉस आता है और कहता है कि उसने सच में एक आदमी लाया है और लगता है कि प्रोटैगनिस्ट को पसंद करता है क्योंकि वो उसकी दोस्त का क्लासमेट है। थोड़ी देर के लिए मौसम खत्म करते हुए लड़की कहती है कि वो 3 वर्सेस 3 PvP मोड शुरू करेगी। रनिंग शुरू करते हुए लड़की कहती है कि वो चुप रहे जब तक वो अपनी टीम को नहीं हरा देती। फिर प्रोटैगनिस्ट की दोस्त उसे कहती है कि वो चुप हो जाए जब तक वो चेक कर रही है। लिन सोचता है कि उसके दुनिया में केवल लेजेंडरी बिंग्स ही इमॉर्टल हो सकते हैं, लेकिन ये गेम और उसकी दुनिया काफी मिलती जुलती लग रही है। उसने सोचा कि हो सकता है कि इस दुनिया में भी इमॉर्टल्स हो, इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। बैठते हुए एक नोटिफिकेशन आता है कि किसी ने जान खो दी है। वही लड़की जो पहले थी अब दिखाई देती है। लगता है वो थोड़ी परेशान है। दोबारा दौड़ते हुए वो कहती है कि उसने गलती की थी और अब वो बदला लेगा, लेकिन वो फिर से मर जाती है और रनिंग का साइकिल दोबारा रिपीट होता है। इस बार प्रोटैगनिस्ट की दोस्त मदद करने के लिए आती है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। गेम के बाहर प्रोटैगनिस्ट की दोस्त गुस्सा हो जाती है क्योंकि उस रियलमी का बॉस भी उस व्यक्ति को हरा नहीं पा रहा है। वो प्रोटैगनिस्ट से कहती है कि वो सावधान रहे क्योंकि फ्लाइंग फेदर आ रहा है, लेकिन लिन पूरी तरह शांत रहता है। दौड़ते हुए प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसने अपने फाइटिंग इंस्टिंक्ट को हजारों सालों तक डेवलप किया है और अब वो उन्हें गेम में भी इस्तेमाल कर सकता है। इस दौरान दूसरी टीम अब भी प्रोटैगनिस्ट का पीछा कर रही थी जबकि 2 लड़कियां उस व्यक्ति के आसपास घूम रही थी जो गेम खेल रहा था। फिर लड़की कहती है कि वो उससे बच नहीं सकता। पीछे मुड़कर लिन देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रनिंग रोककर वो सोचता है कि वो एक एम्परर था और कभी भी किसी ने उसका पीछा नहीं किया। जब उस लड़की ने लिन को देखा तो वो जल्दी से छुप गया। प्रोटैगनिस्ट ने उसका तेजी से रिएक्ट करना नोटिस किया और सोचा कि इस बॉडी से वो गेम में जीत नहीं सकता क्योंकि यहाँ अटैक्स का इस्तेमाल करना मुश्किल था। गेम के बाहर लिन को लगता है कि उसे एक एबिलिटी का इस्तेमाल किया। लड़की जो प्रोटैगनिस्ट ऑब्जर्व कर रही थी वो सोचती है कि वो एक नोवाइस है जिसे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कहाँ है, इसलिए एक पॉजिटिव पॉइंट है और वो लड़के के आसपास आने लगी। जल्दी से लिन ने कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल किया और लड़की पर अटैक लॉन्च किया। अचानक वो लड़की हिट हो गई और एक नोटिफिकेशन दिखाई दी कि प्लेयर मर गया। दूसरी तरफ सब लोग हैरान हो गए कि प्रोटैगनिस्ट ने कैसे जीत लिया। अपने चेयर से उठती हुई लिन की दोस्त कहती है कि पता था वो इतना अच्छा था। जब उसने लिन को देखा तो वो उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। लिन सोचता है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस बॉडी को इतना डैमेज हो सकता था। एक सिंपल स्पिरिचुअल एनर्जी के इस्तेमाल से गेम में वापस आने पर उसकी एक दोस्त ने कहा कि वो वापस आएगी, लेकिन उसके पास अब और वक्त नहीं था। सोचता है कि उसने फाइनली उसे ढूंढ लिया है और ये समझकर वो सोचता है कि वो हमेशा क्यों भाग रहा था, लेकिन इस बार वो उसे मार डालने के लिए जा रही थी और प्रोटैगनिस्ट को देखते हुए वो उसके तरफ बढ़ने लगी। इस दौरान प्रोटैगनिस्ट लगातार दौड़ता रहा। जब उसने देखा कि लड़की ने फिर उसे ढूंढ लिया है तो वो सोचता है कि उसे अपने लोअर बॉडी को दोबारा बूस्ट करना चाहिए और अपने शॉट को लड़की की तरफ उछाल दिया। फिर लड़की पूछती है अगर प्रोटैगनिस्ट उसे इतना दूर से मारना चाहता था। उसी पल उसकी टांग को शॉट लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है।
अपनी टांग में स्वॉर्ड देखकर वो सोचती है कि क्या ये उसका वार्निंग था कि वो उससे पीछा करना बंद करे। गेम के बाहर लिन की एक दोस्त कहती है कि उन्हें उसके पीछा करना बंद कर देना चाहिए। लड़की फिर पूछती है कि क्या उन्होंने दूसरी तरफ से कांटेक्ट किया और उन्हें तुरंत बात करनी चाहिए जो उससे मिलना चाहती थी। लिन के पास आके उसकी दोस्त कहती है कि वो कितना अमेजिंग था और सजेशन देती है कि कुछ और मैचेस खेलते हैं, लेकिन प्रोटोगेनिस्ट नहीं चाहता था कि और कहता है कि उसे वो ज्यादा नहीं खेलना है और उसने जो प्रॉमिस किया था वो मत भूलना। कुछ वक्त बाद लिन अपने घर के पास पहुंच रहा था। अपने कमरे में लेटते हुए वो कहता है कि उसका शरीर बहुत कमजोर है। अगले दिन स्कूल जाते वक्त उसका कजन उसे कहता है कि वो अपने क्लासमेट को ये समझाएगा कि यानुओ के साथ शादी का फैसला असली नहीं था। प्रोटोगेनिस्ट कहता है कि उसे ये समझाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो कुछ भी झूठ था उसके बारे में बात करने की कोई वजह नहीं है। जब वो जा रहा था उसका कजन कहता है कि वो बहुत घमंडी है। क्लासरूम में उसकी दोस्त उसकी प्रेजेंस को नोटिस करते हुए पूछती है कि क्या वो जानता है कि वो लड़की का नाम जाओ टैंग था। उसने ये भी बताया कि हैरानी की बात यह थी कि वो लड़की उनके स्कूल से थी और ऐसा लगता है कि जैसे उसकी लव थी। फिर उसने कहा कि वो लड़की प्रोटोगेनिस्ट को देखना चाहती थी और उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो किसी लड़के के साथ कुछ नहीं करेगी, लेकिन अपनी बात अधूरी छोड़ी। प्रोटोगेनिस्ट ने उस लड़की को एक थ्रेटनिंग नज़र से देखा। सडनली वो सेंटेंस पूरा नहीं होता क्योंकि वो मोमो बेबी नहीं थी। फिर एक लड़की प्रोटोगेनिस्ट के टेबल की तरफ आती है और वो यानुओ होती है। वो कहती है कि उन्हें चीजें क्लियर करनी है और कहना चाहिए कि वो सिर्फ एक फेक शादी थी। लिन का दोस्त कहता है कि यानुओ बहुत ज्यादा बढ़ रही थी क्योंकि लिन एक बस लड़का था और उसे ज्यादा दया दिखानी चाहिए थी। यानुओ पूछती है कि इसका क्या मतलब है और वो ये इम्प्ली करती है कि उसे प्रोटोगेनिस्ट पसंद है। लिन कॉन्वर्सेशन में इंटर करते हुए कहता है कि चाहे वो सच हो या झूठ उसके लिए लड़की के साथ कभी कुछ नहीं होगा और वो उसे जाने को कह देता है। यानुओ जवाब देती है कि वो कितना एरोगेंट है और उसे ये समझ नहीं आता कि उसे कितना तकलीफ हो रहा है। वो उसे कह देती है कि कभी भी शादी की बात मत करना। बैकग्राउंड में एक लड़का कहता है कि लिन बहुत स्ट्रांग है क्योंकि अब तक उसने कभी भी नहीं रोया। दूसरा लड़का कहता है कि अगर उसकी जगह होता तो वो स्कूल छोड़ चुका होता। तभी कोई रूम में एंटर करता है। वो लड़की होती है जो पहले हार गई थी। वो लड़की जियाओ तेंग के साथ थी और बैकग्राउंड में लोग कह रहे थे कि ये वो लड़की है जिसे लेकर बहुत सी अफवाहें चल रही थी और जो कोई भी उसके साथ जुड़ा था वो स्कूल छोड़कर चला गया था। लिन के पास आके वो लड़की प्रोटोगेनिस्ट को बुलाती है और कहती है कि यानुओ उसकी बहन थी। फिर वो प्रोटोगेनिस्ट से मोमो बेबी, जो कि उसका गेम प्रोफाइल नेम था, बुलाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। इस बीच लिन, जो इरिटेट हो चुका था, अपने चेयर पे बैठा रहता है। सोचता है कि वो एक एम्परर था और उसका नाम मोमो बेबी नहीं हो सकता। बैकग्राउंड में दो लड़के पूछ रहे थे कि लिन कैसे उटेंग के पास गया और क्यों वो उसे मोमो बेबी कहकर बुला रही थी। उसका दोस्त अपनी गलती मानता है क्योंकि वो लड़की सिर्फ प्रोटोगेनिस्ट के साथ खेलना चाहती थी। बस उसे उसके साथ थोड़ी देर बाहर जाना था, फिर वो जो चाहे कर सकता था। रूम से बाहर जाते हुए लिन ये सोचता है कि ये लोग बहुत एनोइंग है। क्लास के दरवाजे पर उटेंग उसका इंतजार कर रही थी। सोचती है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मोमो बेबी एक लड़का निकलेगा, ना कि एक लड़की। वो कहती है कि ये काफी मजेदार है क्योंकि पहले लड़कियां कॉम्बैट स्कर्ट्स पहनती थी, लेकिन अब वो उनके लिए एक फॉर्म बन गई हैं। फिर वो लिन से कई सवाल करने लगती हैं, ये सोचते हुए कि क्या वो वही लड़का था जिसने उसे गेम में मैं हरा दिया था। वो उसे कह देती है कि क्लास के बाद वो उसे दोस्ती करने चली आएगी क्योंकि वो सिर्फ उसे एक बार ड्यूल करना चाहती है। लिन उसे कह देता है कि उसने वो गेम नहीं खेला था और बस लक से जीत गया था। वो वापस क्लास जाने की बात करता है। उटेंग सोचती है कि क्या उसे पता नहीं था कि वो कौन थी। दूसरी लड़की उसे कह देती है कि ये कोई सरप्राइज नहीं है कि लिन को उसका डर नहीं लगा क्योंकि उसका दिल अब तक टूट चुका था और उसे प्यार नहीं था। फिर उटेंग दूसरी लड़की से कह देती है कि वो लिन को ढूंढ कर लाएगी। एक लड़का दोपहर को क्लास वापस जा रहा था, तब कुछ लड़के उसे पूछते हैं कि उटेंग ने उसे क्या भेजा था। उसका दोस्त कह रहा था कि लड़की प्रोटोगेनिस्ट की तरफ अट्रैक्ट थी और बस उसे अकेले खेलना चाहती थी। कह रही थी कि उसे फिक्र मत करना क्योंकि वो उसे वीकेंड पे वो माउंटेन ले जाएगी और कुछ और लड़कियां भी अरेंज की थी जो थ्रेटनिंग लुक दे रही थी। लिन ने उसे कहा कि और किसी को मत लाना
गलत बातें सोचने का मतलब। लड़की शर्मिंदा हो गई और बोली उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। तभी एक और लड़की आई, कह रही थी कि उटेंग प्रोटोगनिस्ट का इंतजार कर रहा था, लेकिन लिन अभी रूम में नहीं था। कैफेटेरिया में लिन खाना खा रहा था और बैकग्राउंड में लोग उसका मजाक उड़ाए जा रहे थे। कह रहे थे कि वो ज्यादा खाता है। काउंटर पर लड़का सर्वर से बोला, इसे रैप करके ले जाओ अभी। जब वो वहां से निकल रहा था, प्रोटोगनिस्ट सोच रहा था कि वो अभी तक उस शोर वाले दुनिया का आदत नहीं बनना चाहता और उसे उसके वजह से परेशान नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड में कोई लड़की आ रही थी जो कह रही थी कि 1 साल में वो मर जाएगा और अगर उसे जीना है तो उसे मर्ज करना होगा। बदले में वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। लोग उसकी खूबसूरती को देख रहे थे जब वो चल रही थी। लड़की ने कहा कि उसने सही फैसला लिया था क्योंकि माल के 18 साल की जिंदगी अब उसके साथ होगी। उसने कहा कि उसके लिए ये थोड़ा दुख की बात थी कि जो भी खुशी और गम उसने जीवन में महसूस किया वो उसके लिए एक बूंद की तरह समुंदर में है। बहुत मेहनत के बाद वो एम्परर को हरा पाई थी, पर ये वो अंत नहीं था जो उसने सोचा था। और वो सिर्फ एक चीज कर सकती थी, डायमंड वर्ल्ड को रिवाइव करना। लेकिन एम्परर के पास बहुत सारे ट्रिक्स थे, इसलिए वो जल्दी नहीं मर सकता था। इसलिए उसे ध्यान रखना होगा क्योंकि वो शायद उस दुनिया में आ गया है। ये दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसने कभी अपने पिता का अप्रूवल नहीं पाया था कि डायमंड वर्ल्ड में चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, बस इसलिए क्योंकि वो लड़की थी। मर्द उसे सिर्फ अपने नीचे समझते थे और सिर्फ उसे अपने कब्जे में रखना चाहते थे, जब तक उसने एक बुराई की मास्क पहनने की सोची और उन्हें मार दिया ताकि वो उसे डरने लगे। लेकिन उस जगह पर मर्द डिसएडवांटेज में थे और कल्टीवेशन भी उतनी बड़ी नहीं थी। इसके बावजूद उसकी स्पिरिचुअल पावर कम थी। फिर भी वो इतना खूबसूरत थी कि मर्द उसके पीछे थे। पर थोड़ा टाइम हो गया था जब वो मोटा लड़का उसके पीछे था और एक लड़की के लिए डायरेक्ट होना अच्छा होता है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो लड़का उसे इग्नोर करता हुआ उसके सामने से गुजर जाता है। लड़की सोचती है कि उसे अपनी ताकत दोबारा पानी चाहिए। वहाँ से निकलने से पहले वो दुनिया के बारे में सोच रही थी जहाँ के लड़के काफी शर्मीले थे, इसलिए लिन को शायद शर्म आ गई होगी। पर वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो उसके पीछे चल रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला ताकि शर्मिंदगी से बच सके। प्रोटोगनिस्ट की तरफ वापस आते हुए वो लगता था कि वो परेशान है और सोच रहा था कि वो लड़की उसके पीछे क्यों चल रही थी। उसने नोटिस किया कि लिन रूफटॉप की तरफ जा रहा था तो उसने सोचा कि उसे अकेले रहने के लिए कोई और जगह मिलनी चाहिए। लेकिन याद आया कि नॉर्मल स्टूडेंट कभी वहाँ नहीं जाते और वो दुनिया के लिए स्पिरिचुअल और फिजिकल तौर पे कमजोर होते हैं। वो सोच रही थी कि क्या लिन रूफटॉप से कूदने वाला है, लेकिन वो उसका मामला नहीं था। फिर भी वो परेशान थी और याद कर रही थी कि उसके बॉडी के ओरिजिनल ओनर का दोस्त भी एक बिल्डिंग से कूदा था। रूफटॉप की तरफ जाते हुए वो सोच रही थी कि वो उस बॉडी की इच्छा पूरी करेगी। जब वो बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचती है तो देखती है कि प्रोटोगनिस्ट रूफटॉप के किनारे पर खड़ा है। फिर वो अपने एबिलिटी को यूज करने की कोशिश करती है ताकि उसे इमोबिलाइज कर सके, लेकिन वो भूल गई थी कि उसके पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं थी। तभी लिन शांति से सोच रहा था कि ऊपर काफी ठंडा है, इसलिए नीचे लंच के लिए जाना बेहतर होगा। तभी लड़की आई और प्रोटोगनिस्ट से कहा कि रुक जाओ और उसका पेट पकड़ लिया। लीना ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? फिर उसने लड़के को उठा लिया और प्रोटोगनिस्ट से नीचे आने को कहा, लेकिन वो लड़के का वजन से हैरान हो गई और नीचे गिर गई जहाँ उसका रिब टूट गया। लिन ने कहा कि उसे जवाब देने का टाइम नहीं था और पूछा, तुम क्या कर रही थी? लड़की ने कहा कि वो बस मदद कर रही थी क्योंकि वो आइसोलेटेड जगह पर जंप करने वाला था। वो सोच रही थी कि उसने उसके वजह से अपने रिब तोड़ ली। लिन हैरान हो गया और सोचता है कि लड़की को लगता था कि वो बिल्डिंग से कूदने वाला था और शायद इसलिए उस दुनिया में मर्द कमजोर होते हैं जबकि औरतें स्ट्रांग होती हैं। उसने हाथ आगे बढ़ाया उसकी हेल्प करने के लिए और उसने कहा कि अपनी इमेजिनेशन कंट्रोल करे क्योंकि वो सिर्फ हवा लेने गया था। बिल्डिंग से जंप करने का कोई इरादा नहीं था, वैसे भी उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये सुनकर लड़की शर्मा गई और कहा कि वो दोबारा उसके सामने न आए। जैसे ही वो चला गया, लिन सोचता है कि उस लड़की ने एक एम्परर की मदद लेने से मना कर दिया बिना जाने कि वो कौन है, और जब उसे मदद चाहिए ही नहीं थी तो वो क्या कर सकता था। क्लासरूम में वापस आते ही उसका दोस्त पूछता है कि वो कहाँ था।
बताता है कि उतेंग उसे ढूंढ रही थी और कहता है कि क्लास के बाद मत जाना। प्रोटोगेनिस्ट कहता है कि ये सब उसकी गलती थी तो उसे खुद सॉल्व करना चाहिए, लेकिन लड़की कहती है कि वो उसके साथ क्लास के बाद उतेंग के साथ खेलेगी और अगर उसने जानबूझकर उसे जीतने दिया तो शायद उतेंग उसे अकेले छोड़ दे। फिर भी लिन कहता है कि वो नहीं जाएगा, सोचते हुए कि वो एक छोटी लड़की से हारेगा नहीं। इवन इस गेम में उसका दोस्त कंटिन्यूअसली प्रोटोगेनिस्ट को कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर लड़का कहता है कि प्रॉब्लम उस लड़की की है। लड़की कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगी, लेकिन लिन फिर भी डिसाइड करता है कि वो नहीं जाएगा। उसका दोस्त सोचता है कि लड़की किसी प्रॉब्लम में है। कुछ देर बाद दिन खत्म होता है और प्रोटोगेनिस्ट सबसे कहता है कि जाने से पहले अपने वादा पूरा रखे जो उन्होंने वो माउंटेन के लिए किया था। चलते हुए लिन को कुछ याद आता है कि वो उस लड़की पर गिर गया था। वो सोचता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी बहुत फ्रेगाइल होती है और हो सकता है उसके कुछ रिफ्स टूट गए हों। इस दुनिया में ह्यूमन लाइफ बहुत प्रीसियस है और अगर कुछ सीरियस हुआ तो वो अरेस्ट हो सकता है, जो एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। लड़की को ढूंढते हुए लिन सोचता है कि उसे चेक कर लेना चाहिए, तभी वो लड़की अभी भी रूफटॉप पर होती है, ये सोचते हुए कि उसका बॉडी बहुत वीक है और वो उड़ नहीं सकती। ऊपर से बहुत ज्यादा हवा चल रही है और वो भूखी भी है। वो हेल्प के लिए चिल्लाने का सोचती है पर डिसाइड करती है कि वो ये नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक इनविजिबल डायमंड जिसने एम्परर को हरा दिया एक फैट बॉय के वजह से गिर जाएगी।